नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, जेएनयू एक बार फिर से विवादों में घिरा है, इस बार भी कुछ नारों को लेकर। असल में पिछले दिनों वहां एक कार्यक्रम हुआ। कुछ साल पहले वहां परिसर में जो बाहरी तत्वों ने हमला किया था, जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उस सिलसिले में हर साल लड़के वहां के एक आयोजन करते हैं, स्मृति का आयोजन, जो 5 जनवरी को होता है। इसी दिन हमला हुआ था, तो इस 5 जनवरी को कार्यक्रम हो रहा था। इत्तेफाक से उसी दिन शर्जिल इमाम और खालिद उमर की जमानत अर्जी खारिज हुई थी। लड़के दुखी और नाराज थे। उन्होंने कई नारे लगाए और उनमें जो नारा विवादास्पद है वो ये था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। ये नारा या ऐसे नारे मुझे भी नागवार गुजरते हैं, किसी नैतिक या किसी अन्य वजह से नहीं। सबसे बड़ी वजह तो यही होती है कि जब इस तरह के आक्रामक नारे लगते हैं तो मूल मुद्दे पीछे छूट जाता है, मूल सवाल पीछे रह जाते हैं और लोगों का ध्यान नारों पर रह जाता है। असली गुस्सा कहीं तिरोहित हो जाता है, असली मकसद हाशिए पे चला जाता है और नारे हवा में टंगे रहते हैं। दूसरी बात ये, हालांकि ऐसे नारों की भारतीय राजनीति में एक पूरी संस्कृति रही है, बहुत आक्रामक ढंग से। जब मैं छोटा था, 70 के दशक की याद है मुझे, इंदिरा गांधी के खिलाफ जो नारे लगते थे, ये देखो इंदिरा का खेल, खा गई राशन पी गई तेल। कई नारे बिल्कुल लैंगिक जुगुप्सा से भरे होते थे, कई नारों में अजीब अजीब आरोप होते थे। बाद में वैसे नारे वीपी सिंह को लेकर भी लगाए गए, जब उन्होंने मंडल को लेकर अपना रुख बदला और मंडल का समर्थन करते हुए, मंडल को कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा करते हुए, अचानक मध्यवर्ग में जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की वजह से उनका लोकप्रिय आधार बना था, उसको गंवा बैठे। अचानक वो जो राजा नहीं तकदीर है, राजा नहीं फकीर है, इस देश की तकदीर है, ये जो स्लोगन था अचानक एक दूसरे भद्दे स्लोगन में बदल गया। तो ऐसे नारे भारतीय राजनीति में आम हैं, लेकिन वो नहीं लगाए जाने चाहिए। फिर दोहरा रहा हूं, इन दिनों तो और भी ज्यादा, क्योंकि जो चीजें कल तक हम मुहावरों में पढ़ने के, बोलने के, समझने के आदी रहे थे, हमारी भाषा लगातार छिछली हुई जा रही है, हमारी सहनशीलता लगातार कम होती जा रही है। कब्र खुदेगी के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, उसका अर्थ जैविक रूप से मारना ही नहीं हो सकता है। राजनीति की भी कब्र खुदती है, ये कब्र खुदना एक मुहावरा भी हो जाता है। लेकिन आज की तारीख में इसे मुहावरे के रूप में कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। सब मानेंगे गलत हुआ। मैं भी मानता हूं कि इस नारे से जेएनयू के छात्रों को बचना चाहिए था। लेकिन असल में आज जो मैं बात कहने जा रहा हूं उसका वास्ता राजनीतिक नारों से नहीं है, इन नारों के बाद जेएनयू प्रशासन की कार्रवाई से है। जेएनयू प्रशासन ने क्या किया अपने छात्रों को रोकने के लिए। याद रखिए कि वहां साबरमती हॉस्टल के पास जहां कार्यक्रम हुआ था, कोई हिंसा, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। लड़कों को मालूम था कि ये नारे लगाकर वो अपना राजनीतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके बाद वो अपने हॉस्टलों में लौट जाएंगे, जो लौट गए। लेकिन जेएनयू प्रशासन ने बाकायदा पुलिस को, दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी, कहा कि इन छात्रों ने भड़काऊ नारे लगाए हैं, हिंसा फैल सकती थी और इन नारों, इन लड़कों के खिलाफ, इन छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। उसके बाद दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहां मेरा एक सवाल है, और ये सवाल मैं पहली बार नहीं पूछ रहा हूं, ये बार बार उठता रहा है। क्या जेएनयू के प्रशासन के पास और कोई विकल्प नहीं था? क्योंकि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए, विश्वविद्यालय परिसर समाज और सार्वजनिक जीवन से अलग एक ऐसा स्वायत्त कोना समझे जाते हैं जहां छात्र अपनी निर्मिति के दौर में होते हैं, जहां उनका मानस बन रहा होता है। अक्सर कहते हैं कि जो दुनिया भर के विश्वविद्यालय होते हैं वो किशोर उम्र के बहुत सारे पोटेंशियल क्रिमिनल्स को, संभावित अपराधियों को अपने यहाँ लेते हैं और 5-6 साल बाद उनको एक सजग नागरिक बना के निकालते हैं।
असल में जो किशोर उम्र के जहां भटकने की गुंजाइश बहुत होती है, जो बच्चे होते हैं तरह तरह के ख्यालों से भरे, तरह तरह की बगावत की बातों से भरे, उन सबको विश्वविद्यालय संभालते हैं। इसीलिए कई जगहों पे, बल्कि हमारे विश्वविद्यालयों में रिवाज था कि पुलिस बिना कुलपति के आदेश के वहां दाखिल नहीं हो सकती थी। पुलिस बाहर खड़ी रहती थी, छात्र आश्वस्त भीतर नारे लगाते रहते थे। और उसके बीच मुझे एक घटना याद आ रही है रांची विश्वविद्यालय की, जो बताती है कि कुलपति से कैसा रिश्ता हुआ करता था छात्रों का, या कैसा हो सकता था। हम लोग भी रांची विश्वविद्यालय में, ये 80 के दशक की बात है, कोई एक प्रदर्शन कर रहे थे और जो छात्र करते हैं कुलपति मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। उन दिनों कुलपति होते थे संस्कृति कर्मी, लेखक, बौद्धिक रामदयाल मुंडा। अचानक छात्रों ने पाया कि जो मंच बनाया है उन्होंने, जिस मंच से भाषण दे रहे हैं और जहां सामने ढेर सारे छात्र मौजूद होकर नारे लगा रहे हैं, वहां एक मोटरसाइकिल आकर तेजी से रुकती है। रामदयाल मुंडा जो वीसी थे वो मोटरसाइकिल चला रहे थे। वो खट 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 मंच पे चढ़ गए। लड़के जो नारे लगा रहे थे, जो भाषण दे रहे थे, सब सन्नाटे में थे। इन्होंने कहा बोलो। फिर उन्होंने खुद माइक लिया अपने हाथ में और भाषण देना शुरू कर दिया। आधे घंटे के भीतर उनके जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। ये एक कुलपति की कामयाबी होती है, अपने छात्रों से उसका संवाद होता है। जिन विश्वविद्यालयों में छात्रों को अपराधी मानते हैं कुलपति, जिन विश्वविद्यालयों में छात्रों को पुलिस के हवाले करते हैं कुलपति, वो विश्वविद्यालय बहुत अच्छे नहीं रह जाते। दुर्भाग्य से जेएनयू में यही हो रहा है। और ये जेएनयू कैसा है? यहाँ बहस मुबाहिसों की पूरी परंपरा रही है। कई बार माना जाता था कि तो बड़ा कटा हुआ कोना है व्यवहार के, यहाँ व्यवहारिक लोग नहीं हैं, यहाँ सैद्धांतिक बहसें चलती हैं। और वो बहस का किस्सा अब बिल्कुल किंवदंती में बदल चुका है कि एक चोर जब वहां पकड़ा गया तो सारी रात छात्र बैठकर चोर को लेकर भविष्य लेकर बहस करते रहे। इसको पुलिस को सौंपा जाए, इसको खुद सजा दी जाए, इसको सुधरने का मौका दिया जाए, इसको आखिर ये चोरी क्यों इसने चोरी क्यों की, इसने चोरी का पेशा क्यों चुना, उसकी सामाजिक स्थितियां क्या थीं। वो बहस जेएनयू में रात भर चली। वो चाहे जितने भी सैद्धांतिक बहस हो, चाहे उसमें जितना भी यूटोपिया हो, लेकिन वो बहुत प्यारा सा यूटोपिया था। लेकिन जेएनयू के इधर के दिनों का जो हाल है, प्रशासन जैसे छात्रों का दुश्मन बना बैठा है। वो कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते, कोई नारा नहीं लगा सकते, उनको देशद्रोही करार दिया जा रहा है। और ये काम सबसे पहले विश्वविद्यालय कर रहे हैं। मुझे याद आया कि 2016 की बात है, जब वहां मोहम्मद अफजल के पक्ष में एक स्मृति में एक कार्यक्रम हो रहा था। तब भी पुलिस पहुंची, तब भी हंगामा हुआ, तब भी कुछ झूठे नारों के आधार पे छात्रों को जेल भेजा गया। आज जो कन्हैया है, नेता बन चुका है, वो उसी हंगामे की पैदाइश है। तो खैर, उस समय केंद्र सरकार में मंत्री थे वेंकैया नायडू, जिनको बाद में उपराष्ट्रपति बनाकर उनकी राजनीतिक संभावनाओं से बीजेपी ने उनका लोप कर दिया एक तरह से। तो वेंकैया नायडू ने बड़े गुरूर से पूछा था कि क्या अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय में ओसामा बिन लादेन की स्मृति में कोई कार्यक्रम की इजाजत दी जाएगी, कोई कार्यक्रम होने दिया जाएगा। इस पर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने जवाब दिया था कि हाँ, हमें चाहे जितना नापसंद हो, हम ये इजाजत देंगे, क्योंकि छात्रों को अधिकार है, चाहे वो जैसे भी बात करें, चाहे जितने भी ऑफेंडिंग उनके तर्क हों, चाहे कितने भी भड़काऊ उनके नारे हों, लेकिन हमको उनकी जवाबी स्पीच तैयार करनी होगी। विश्वविद्यालय के पास एक क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने छात्रों से बहस कर सके, उनको समझा सके, उनको मोड़ सके। और विश्वविद्यालय यही काम करते हैं। तो ये बात कही थी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है। वहां से 41 लोग जो हैं उनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इससे आप समझ सकते हैं कि उसकी साख कितनी बड़ी है। और वहां का प्रेसिडेंट बोल रहा है कि वो ऐसी बहस की, चाहे वो उसको जितना भी नापसंद करे, इजाजत देगा, क्योंकि विश्वविद्यालयों में छात्र बहस नहीं करेंगे तो कहां करेंगे।
वहां अगर देश और धर्म की और जीवन की नई परिभाषा नहीं सीखेंगे तो कहां सीखेंगे? अगर वहां वो गलत नारे नहीं लगाएंगे तो कहां लगाएंगे? कोई तो उन्हें समझाएगा। कितना अच्छा होता कि जेएनयू इन छात्रों को बुलाता, जेएनयू प्रशासन अपने यहाँ भाषा के कुछ प्राध्यापकों को, कुछ राजनीति शास्त्र के प्राध्यापकों को, कुछ इतिहास के प्राध्यापकों को, कुछ समाजशास्त्र के प्राध्यापकों को जोड़ता और बताता कि तुम चलो बहस करो इनसे कि ऐसे नारों का क्या मतलब होता है, ये नारे कहाँ देश के खिलाफ जाते हैं, कहाँ सरकार के खिलाफ जाते हैं और कहाँ खुद उन छात्रों के खिलाफ जाते हैं, या ये नारे खुद उनके आंदोलन को कितना कुंठित करते हैं, कितना कमजोर करते हैं। काश ये विश्वविद्यालय इतना कर पाता, एक परंपरा बनती। छात्र भी, मुझे याद है कि बरसों तक उसके बाद रामदयाल मुंडा के खिलाफ रांची विश्वविद्यालय के उन छात्रों ने प्रदर्शन की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनको मालूम था कि उनका वीसी ऐसा है जो उनसे संवाद को तत्पर है। यहाँ एक वीसी ऐसा है जो पुलिस बुला लेता है। छात्र होते ही इसीलिए हैं, विश्वविद्यालय इसीलिए होते हैं कि उसमें तमाम रंग होते हैं। एकदम एक्सट्रीम कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हो सकता है कि बोलें कि हम तो संसद को बम से उड़ा देंगे, इस पे कहानियां लिखी गई हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गांधी के रास्ते पे जान देने को तैयार हों। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो भयानक धर्म पर आश्रित होते हैं, जिनको धर्म के खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं होगा। समय धीरे धीरे इन तमाम लोगों के कोने तराश देता है। धीरे धीरे वो समझते हैं कि बहसें जो होती हैं वो एक दूसरे को समझने के लिए होती हैं और ये अतिरेक जीवन में काम नहीं आते हैं। जेएनयू प्रशासन, जेएनयू के वीसी, जेएनयू के प्रोफेसर लगातार इस अवसर को गंवा रहे हैं। वो एक ऐसे विश्वविद्यालय को, जो देश का सबसे नामी विश्वविद्यालय है, जो उनके पैमानों पे खरा उतरता है, नंबर 1 उतरता है, तमाम रैंकिंग में विश्वविद्यालयों में आगे रहता है, वहां के छात्रों को अगर वो एफआईआर करा के उनके खिलाफ मुकदमा चलवाते हैं तो भटकने का रास्ता देते हैं। क्या ही अच्छा होता वो उनसे संवाद करते। आज उमर खालिद जेल में है 5 साल से, इससे ऊपर से। एक पीएचडी कर रहे छात्र की अगर ये नियति हुई, मैं उसके केस पे फिलहाल नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर एक अलग सिरा खुल जाएगा, लेकिन इसके लिए जेएनयू प्रशासन की संवादहीनता का यह रुख भी जिम्मेदार है। काश उसके प्रोफेसरों ने, काश वीसी ने थोड़ी पहल की होती, अपने छात्र को संरक्षण का हाथ दिया होता। काश इस मौके पे जो पिछले दिनों नारे लगे उनको भुलाकर वीसी उनसे संवाद करें। उनके पुलिस में वो अपराधी नहीं हैं, उनको पुलिस के हवाले न करें। हम इतनी कामना कर सकते हैं, ये सुझाव दे सकते हैं। शुक्रिया।